अक्सर आपने सुना होगा कि हम कृष्ण राधा नहीं बल्कि राधा कृष्ण कहते हैं। यह हम अपनी श्रद्धा के अलावा तो कहते ही हैं, बल्कि इसके पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके कारण राधा रानी का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। यह कथा दुर्वासा ऋषि से संबंधित है। ऐसे में इस कथा के बारे में पता होना जरूरी है। एक बार श्री कृष्ण बेहद ही बीमार हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि उनके दर्शन करने के लिए आए। जब दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को बीमार देखा तो उन्हें बेहद दुख हुआ, लेकिन बीमारी में श्री कृष्ण राधा नाम पुकार रहे थे। ऐसे में ऋषि बेहद आश्चर्यचकित हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि यह राधा कौन है और आप इनका नाम क्यों पुकार रहे हैं? श्री कृष्ण बोले कि राधा से ज्यादा प्रेम मुझसे कोई भी नहीं करता है। इस बात को सुनकर ऋषि को बड़ा अजीब लगा। तब उन्होंने एक परीक्षा लेनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने नंद और यशोदा से कहा कि जो भी कान्हा के सगे संबंधी हैं, उन्हें और उनके मित्र व जानने वालों को इकट्ठा करें। जो भी कृष्ण से प्रेम करता है, उसे कुएं से मटकी भर के यहां तक लानी होगी। तब दुर्वासा ऋषि ने सभी के सामने टूटी मटकी रख दी। सब टूटी मटकी को देखकर पीछे हट गए, लेकिन राधा रानी टूटी मटकी को उठाकर उसमें जल भरकर ले आईं। इससे दुर्वासा ऋषि को राधा रानी के प्रेम का आभास हुआ। श्री कृष्ण ने राधा रानी को यह वरदान दिया कि तुम्हारा नाम मुझसे पहले लिया जाएगा। श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रजधाम की महारानी है, बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी है। मान्यता है कि श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा नाम के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उस पर बरसती रहती है। यूं तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन बिरज में उन्हें राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण से वह जहां भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देख ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थीं। अष्टावक्र जी को देख श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराता देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को भी श्राप देने लगे। परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान लें। जब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी ने कहा कि वह अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूर्ण बात सुन अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो ये थी श्री राधा रानी के किशोरी नाम पड़ने के पीछे की कथा। राधा रानी और भगवान कृष्ण के शादी प्रसंग को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम अटूट विश्वास, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। दोनों का नाम साथ साथ लिया जाता है। राधे कृष्ण के नाम का जाप भी किया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण खुद को और राधा को एक ही आत्मा मानते थे। आगे हमारे साथ और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।